एक महिला जो किडनी की बीमारी से पीड़ित थी, वो बागेश्वर धाम गई थी इस उम्मीद में कि टीवी वाला चमत्कार दिखा रहा है। एक एबीपी का ब्राह्मण पत्रकार सरेआम अनाउंस करता है कि मैं इस चमत्कार को देख पा रहा हूं और मैं पत्रकार होकर कह रहा हूं कि आप इसको मानिए। कौन होगा जिम्मेदार? उनकी बीमारी थी, क्या वो अस्पताल नहीं जाती हैं? एक युवा लड़की जो है वो गायब है बागेश्वर धाम से, एक बिहार का लड़का भी गायब है और साथ ही साथ रोज सिर्फ पार्किंग से कमाई बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री, उसकी आमदनी जो है 1 लाख रुपए है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में अगर कोई पाखंड फैलाता है तो वो कर्मकांडी है। पाखंड के नाम पर अगर किसी का शोषण होता है तो वो इस देश का बहुसंख्यक 97% हिंदू है। वो जाट है, पटेल है, मराठा है, गुर्जर है, और सबसे ज़्यादा पाखंड का कोई शिकार हो रहा है तो वो इस देश का गरीब नागरिक है। आपने देखा है किसी बोस्टन यूनिवर्सिटी से या जामिया, जेएनयू, डीयू, ये इलाहाबाद का डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर अपने बच्चे का इलाज बागेश्वर धाम कराने जाएगा? आस्था एक अलग प्रश्न है, अंधविश्वास एक अलग मुद्दा है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर अपने बच्चों को वहाँ ले जाएगा इलाज करवाने के लिए, अपनी माँ को ले जाएगा, किडनी हो या कोई भी बीमारी हो, बुखार ही लगे। लेकिन सोचिए, इस देश के टीवी अखबार में बैठे पाखंडी, कर्मकांडी किस तरह से इस देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में संविधान खतरे में है तो उसकी वजह है टीवी अखबार, इस देश का मीडिया। आप सोचिए किस तरह से इस देश की मीडिया ने लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांट रखा है। सोचिए, वो तमाम ब्राह्मण पत्रकार, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी, में एक ट्वीट पढ़ दूंगा, कोई शुभम मिश्रा, वो अमन चोपड़ा, ये सब बुलडोजर पर क्या लिखता था? योगी जी को क्रेडिट दिया जा रहा था कि बुलडोजर राज चल रहा है। 2 ब्राह्मण महिलाओं को जिंदा जला दिया गया और गिरफ्तारी किसकी होती है? जेसीबी के ड्राइवर की। आज फिर सीतापुर में एक झोपड़ी जला दी गई। उस झोपड़ी में रहने वाले को हिरासत में लिया गया, फिर उसमें आग लगाई गई और फिर उस पर बुलडोजर चला दिया गया। सवाल है कि ये कौन तय कर रहा है, ये न्याय कौन कर रहा है? क्या इस देश में कोर्ट नहीं है, जुडिशियरी नहीं है, मीडिया नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है? और सवाल है कि हर मामले पर पहले जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज सुओ मोटो नोटिस लेते थे, स्वतः संज्ञान लेते थे, वो लोग कहाँ हैं? कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है, क्योंकि एक जाति और धर्म विशेष के लोगों ने सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सब कुछ राजनीतिक अधिकार के लिए है। वो दोनों खबरें देखिए। सावधान, घर में न रखिए 2 चीजें आपके परिवार को कर सकती है बर्बाद। ये आज तक चैनल आपको अंधविश्वास फैलाता है। राहु, केतु, मंगल, ये सब कुछ होता है। नए साल पर 23 ज्योतिष शास्त्रियों को कहा, ज्योतिष शास्त्री को बैठाया जाता है। ये तस्वीरें देख लीजिए, मेरे कैमरे में आज भी है। ये सब अंधविश्वास, और यही सब अंधविश्वास जो है इन सब मौतों के लिए जिम्मेदार है। सोचिए किस तरह से, मैं धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ जो महिला की मौत हुई है, देवेंद्र सिंह फिरोजाबाद यूपी के रहने वाले की पत्नी नीलम बागेश्वर धाम में दर्दनाक मौत, अर्जी लगाने की कर रही थी इंतजार, रोज करती थी परिक्रमा। देवेंद्र बोले तबीयत खराब होने पर सन्यासी भभूति देकर ठीक कर देते थे। आप बताइए, इसका कौन हिसाब किताब लगाएगा? कौन इसकी बात करेगा? और बागेश्वर धाम से बिहार का ललन कुमार 10 दिन से लापता है। और दैनिक भास्कर की खबर है, बागेश्वर धाम से 28 साल की युवती गायब, 12 फरवरी से लापता है। ये वो खबरें हैं जिस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं इस देश के लोगों से अपील कर रहा हूं कि ये टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए, इस तरह के पाखंड में मत फंसिए। पढ़ाई लिखाई, दवाई, स्कूल, अस्पताल, अच्छी नौकरी, बिजनेस, इस सेना की सैलरी बढ़नी चाहिए, देश की सुरक्षा और विज्ञान,
आप लोग कभी सोचते नहीं हैं कि जो आप गाड़ी चढ़ रहे हैं वो विज्ञान, जिस गाड़ी से आप बागेश्वर धाम जाते हैं वो विज्ञान ने दिया है। जिस मोबाइल से जा रहे हैं आप बात कर रहे हैं वो विज्ञान ने दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विज्ञान ने सब कुछ साफ कर दिया है, लेकिन इस दुनिया को बेहतर विज्ञान ने बनाया है, पहले से ज़्यादा बेहतर विज्ञान ने बनाया है। बीमारियाँ ठीक, पहले किडनी की कोई दवाई नहीं थी, कैंसर की कोई दवाई नहीं थी, हार्ट अटैक की कोई दवाई नहीं थी, लोग चलते चलते मरते थे। पहले हर घर में 2-3 बच्चे मर जाते थे। क्या दवाइयाँ बनी, विज्ञान आया, पहले हैजा से लोग मरते थे। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में कुछ लोग हैं जिनका रोजी रोटी चलता है ज्योतिष शास्त्र से, जिनका रोजी रोटी चलता है राहुल केतु मकर से, और ये बागेश्वर धाम का बिजनेस है, वो कोई एहसान नहीं कर रहा है आप पर, और उस बिजनेस में आपको कुछ मिलना नहीं है। ये सब कुछ आपको अंधविश्वास में धकेला जा रहा है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ सावधान रहिए और इस तरह के लोगों से सावधान रहिए। और इसके लिए जिम्मेदार इस देश का टीवी अखबार है। मुझे ताज्जुब होता है कि इस देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेता है, क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाता है। दरअसल धर्म के नाम पर आपको ज़ॉम्बी बना दिया गया है। आप एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जाति के नाम पर आपको ज़ॉम्बी बना दिया गया था पहले, और जब जाति का मामला फिट नहीं है, जो लोग जाति के नाम पर मलाई खा रहे थे, बड़े पदों पर बैठे थे, आज़ादी के बाद उन्होंने आपको धर्म के नाम पर ज़ॉम्बी बना दिया और वो उनका उल्लू सीधा कर रहे हैं। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अस्पताल में इलाज करवाइए, डॉक्टर से मिलिए, किसी भी तरह के अंधविश्वास में मत जाइए। आस्था और अंधविश्वास में फ़र्क करना समझिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये धीरेन्द्र शास्त्री की हैसियत नहीं है कि एक गेहूं का दाना उगा दे, ये हैसियत नहीं है कि बुखार ठीक कर दे, इनकी हैसियत नहीं है कि एक बाल को मंत्र से तोड़ दे, बाल कह रहा हूँ मैं। इनकी हैसियत नहीं है कि ये नाखून काट के दिखा दे मंत्र से, नाखून कह रहा हूँ मैं। इस तरह के अंधविश्वास से दूर रहिए, नहीं तो आप अपने परिजनों को खो देंगे, अपने करीबियों को खो देंगे। राम रहीम सब जानते हैं ना, आसाराम जानते हैं ना। धर्म के नाम पर आपका शोषण हो रहा है, आपको भकाया जा रहा है, आपकी गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अखबार देखिए, जो आदमी आपको धर्म की बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात, उससे पूछिए कि किस धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द लिखा हुआ है। वो सरेआम आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और उसका भाई, अखबार देखिए, अखबार की कटिंग, रोज़ 1 लाख रुपए तो उसकी पार्किंग से कमाई है। जो साधु आपको फ्री में पार्किंग नहीं दे रहा है, वो आपका फ्री में इलाज करेगा। सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।